फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये आम जनता की सरकार नहीं, यह अडानी और अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जहां जहां बीजेपी गांव में घुसेगी, इसको वहीं खदेड़ दिया जाएगा, लताड़ दिया जाएगा। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे काबुल में लगातार दोस्तों बिगड़ते हालात। जी हां, आपको बता दें, भले ही तालिबान कह रहा है कि फिलहाल कानून व्यवस्था बरकरार रखे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें लगातार जो है यहाँ पर अफगानिस्तान में डर का साया बना हुआ, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, संजय निषांत का यू टर्न। जी हां दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी को देशद्रोही पार्टी बता रहे थे, बोल रहे थे सबसे बड़ी कपटी पार्टी है, लेकिन वापस जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो यहाँ पर निशान पार्टी पर से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, आपको बता दोस्तों, अमेरिका पर भड़के अफगानी लोग। बोले फिलहाल सब कुछ अमेरिका की वजह से हुआ। जी हां, अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, आपको बता दे आसिफ सुल्तान 1080 दिन से दोस्तों बने। आपको बता दे ये कश्मीर का पत्रकार है दोस्तों, जिसको मोदी सरकार ने, सिर्फ जुर्म इतना इसका कि इसने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सच लिख दिया था दोस्तों। 1080 दिन से यूएपीए के तहत जेल के अंदर है। बच्ची ने गुहार लगाई कि फिलहाल छोड़िए हमारे पापा को। जी हां, और आपको बता दोस्तों, एक पत्रकार ने, एक बंदे ने भी जो यहाँ पर लिखा एक लेख, उसमें इसने साफ जिक्र किया है कि अगर इसको छोड़ते हो तो ही आजादी, वरना आजादी नहीं है देश में। जी हां, मोदी का राज चल रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, अब एक बार फिर से जो यहाँ पर फंस गई मोदी सरकार। जी हां, पेगासस वाले मामले पर दोस्तों बड़ा हमला बोला राहुल गांधी ने। बोले फिलहाल जिसने चोरी की है वो कह रहा है कि हमारे हाथ में ही चाबी दे दो, हम देखते हैं चोरी हुई है या नहीं। दरअसल पेगासस वाले मामले में बीजेपी कह रही है कि वो एक कमेटी बनाकर जांच करवा लेगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल चोरी का इल्जाम जिसके ऊपर है वही जो है जांच की बात कर रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों, जी हां, डॉक्टर राजकुमार त्यागी ने थोड़ी पार्टी आरएलडी में हुए शामिल। जी हां, जयंत चौधरी की पार्टी में शामिल। बोले फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी जैसी जब बीजेपी हुआ करती थी, अब वो नहीं है। जी हां, अब तो भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं और उन्होंने किसानों के चक्कर में बीजेपी को छोड़ा है। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, वित्त मंत्री का बेहुदा बयान। जी हां, बोले फिलहाल पेट्रोल डीजल पर कोई पैसे कम नहीं होने वाले हैं, अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की है। सोचिए दोस्तों, वित्त मंत्री आराम से कह रही है कि पेट्रोल डीजल पर कोई पैसा कम नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, निशान पार्टी पर भड़के आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव। बोले फिलहाल कोई ईमान नहीं है। जी हां, पैसों के लिए कभी इधर तो कभी उधर। दरअसल दोस्तों, संजय निषांत ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी जो है यहाँ पर विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है, और जो है यहाँ पर वापस से बीजेपी ने पता नहीं क्या लालच दिया कि बीजेपी में पहुंच गया। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भाजपा के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले जिसने चोरी की है वही कह रहा है कि मैं जासूसी कांड पर जब वो कराएंगे। जी एक पैनल बनाकर। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री भूल गए, ये इल्जाम उन्हीं के ऊपर है। उन्होंने ही 300 फोनों की जासूसी कराई है। हमारे फोन में भी प्रधानमंत्री घुसे बैठे। आजकल हर किसी के फोन में प्रधानमंत्री वायरस बन के घुस गए और इस वायरस को जो है यहाँ पर उन्होंने इजराइल से लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने अब लोगों की निजी जिंदगी भी नहीं छोड़ी है, दूसरों के फोनों में घुस रहा है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि ये सरकार हमेशा से देश विरोधी रही है, ना ये किसान की है, ना ये आम जनता की और ना ही बेरोजगारों की है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, लगातार देश को बेचने वाला काम हो रहा है और अडानी और अंबानी के हाथ में ये पूरा देश सौंप दिया गया है। दोस्तों वैसे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि धीरे धीरे कर प्रधानमंत्री ने इस पूरे देश को अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप दिया। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जनता देख
रही है कि फिलहाल किस तरीके से देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी ने निकाली दोस्तों अपनी आशीर्वाद यात्रा। जी हां, इसके जरिए दोस्तों भाजपा के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश, भड़के राकेश टिकैत। जी हां, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल निकाले अपनी आशीर्वाद यात्रा, अगर गांव में घुस गए तो खदेड़ के भगा दिए जाएंगे। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर अब राकेश टिकैत ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी अब अपनी आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है लंबी लंबी, ताकि वो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर सके और 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी ओर खींच सके। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब जो है राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोल दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल निकाले बीजेपी अपनी यात्रा, लेकिन फिलहाल अगर उनकी आशीर्वाद यात्रा का रास्ता गांव से होकर गुजरा तो उनको खदेड़ के भगाया जाएगा। जी हाँ, कूट दिया जाएगा, उनकी कुटाई कर दी जाएगी। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि बीजेपी वालों का गाँव में घुसना बिल्कुल बना है, खास करके दोस्तों पश्चिमी यूपी में जहां पर राकेश टिकैत का गांव है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जहां जहां ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से इनको दौड़ा के भगा दिया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से बीजेपी का सांसद है, 2 बार जीत चुका है। इससे पहले कई मुस्लिम नेता जो है दोस्तों वो भी मुजफ्फरनगर से ही जीते। मुजफ्फरनगर दोस्तों वो जगह है जहां पर राकेश टिकैत का गांव है। मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां पर बीजेपी ने दंगे कराए थे, ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों संजीव बालियान और भी कई बड़े बड़े नेता हैं दोस्तों जिनके नाम उस दंगों में शामिल थे। जी हाँ, इसको लेकर अब की बार जो है यहाँ पर लोगों ने अपना मन बना लिया कि अब की बार बीजेपी की विदाई कर देंगे। दरअसल दोस्तों मेन बात यह है कि अब की बार मुस्लिम एक हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम भाई, क्योंकि हमने बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी की करारी बढ़िया तरीके से जीत हुई और बीजेपी की करारी हार हो गई। यही कारण है दोस्तों जो अब की बार लोगों ने प्लान बनाया कि एकजुट होकर किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का, ये लोग हालांकि रामराज कहते हैं लेकिन जो इनका रावण राज है वो रावण राज खत्म किया जाएगा जो हिंदू मुसलमान कर चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार अफगानिस्तान में भारत के लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अफगानिस्तान में भारत के लोग फंसे हुए और तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर आपको बता दोस्तों दिल्ली की सारी फ्लाइटें रोक दी गई हैं। जो उनके परिवार वाले हैं वो चिंता में। इधर दूसरी तरफ सरकार से गुहार लगाना है कि फिलहाल उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि सरकार ने कहा था कि इन लोगों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन दिल्ली की फ्लाइटें जो दोस्तों वो रद्द कर दी गई हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार का जो विमान है वो लोगों को लेने गया हुआ है, लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है, तालिबान बार बार कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कानून के हिसाब से ही चलेगा। जी हाँ, लोग अपनी जान ना दें। आपको बता दोस्तों लेकिन ये तालिबान का सिर्फ जुमला भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों तालिबान का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गंदा रहा है, और खास करके महिलाओं के लिए कैसे जो छोटी छोटी बच्चियों को दोस्तों जबरदस्ती की जाती है और वहां पर जबरदस्ती महिलाओं की शादी करा दी जाती है एक इस आतंकी संगठन से। जी हाँ दोस्तों, तालिबान को आतंकी संगठन कहा जाता है क्योंकि जबरदस्त तरीके से इसने आतंक फैलाया। ना ये दोस्तों इधर में है, ना दीन में है, ना ईमान में है, क्योंकि तालिबान लगातार दोस्तों लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। और अगर बात की जाए इसके कानून की तो महज आतंकवादी कानून ही है इसके। जी हाँ, जिस तरीके से जबरदस्ती महिलाओं से शादी करना, उनको मारना पीटना, इस तरीके के जो केस हैं वो तालिबान का इतिहास बहुत ही बुरा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, पेगासस वाले मामले में दोस्तों घिरती जा रही मोदी सरकार, कपिल सिब्बल ने भी उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल ने अब मोदी सरकार के पेगासस वाले मामले पर मुद्दे उठा दिए। कपिल सिब्बल का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक पैनल बनाएंगे और जासूसी कांड की जांच कराएंगे। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में तो पहले तो उनके वकील ने, बीजेपी के वकील ने यह कह दिया कि पेगासस वाला मामला कुछ है ही नहीं, ये तो विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है और कुछ न्यूज चैनल। जिसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपके कहने से ये मान नहीं लिया जाएगा।
आपको इस पर एक पूरी जांच करना होगी, पूरी जांच के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दरअसल अब बहुत सारी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, अब जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ये बताया गया है कि फिलहाल अगर जो है यहाँ पर इस पर जांच करनी है तो भाजपा नहीं बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाए। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी की इस बात का हर कोई विरोध कर रहा है जब से बीजेपी ने ये कहा है कि फिलहाल हम एक कमेटी बनाएंगे और वो जांच करेगी। अब आप सोचिए दोस्तों, एक पैनल बनाया जाएगा, वो पैनल में कौन लोग होंगे दोस्तों? वही किसान आंदोलन की तरह भ्रष्ट लोग जो कि बीजेपी का साथ देते हैं। जी कैसे किसान आंदोलन के लिए दोस्तों एक पैनल बनाया गया था, और जब उस पैनल को देखा तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों उस पैनल में वो लोग थे जो कि शुरू से बीजेपी के समर्थन कर रहे थे और कृषि कानूनों का सपोर्ट कर रहे थे। जी कृषि कानूनों को सही बता रहे थे और किसानों को बेसिकली गलत। तो यानी कि मोदी सरकार की दोस्तों बेसिकली पैनल ऐसा ही होगा, और वो तो मोदी के पक्ष में ही फैसला देगा ना। तो इसको लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल इस चीज को माना ना जाए, क्योंकि फिलहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिसके ऊपर आरोप है वो खुद ही कह रहा है कि हम एक पैनल बनाएंगे। उस पर क्या भरोसा दोस्तों, वो तो अपनी रिपोर्ट में सही बताएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें निशांत पार्टी के ऊपर उठे सवाल, बोले फिलहाल ये इनका कोई भरोसा नहीं छोटे छोटे दलों का। जी हाँ, पैसे लेकर किधर भी खिसक पड़ते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संजय निशान की जो पार्टी है निशान पार्टी, उसने जो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी को भ्रष्ट बता दिया था। कहा था बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्ट है, उसने हमारे साथ कई वादे किए थे, उन वादों को तोड़ दिया गया और इस भ्रष्ट पार्टी के साथ अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़े जाएंगे चुनाव। लेकिन दोस्तों पता नहीं बीजेपी ने कौन सा पैसों का खजाना दे दिया या फिर ऐसा क्या दे दिया निशान पार्टी को दोस्तों, जो रातों रात इनका मन बदल गया। अब निशान पार्टी का कहना है कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे और 2022 में जीतेंगे। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, जो लोग जनता के नहीं हो सकते वो दूसरे के क्या होंगे। जनता को धोखा देते हैं, कभी इधर जाते हैं बेपेंदी के लोटे की तरह, कभी उधर जाते हैं। ऐसे लोगों को दोस्तों बिल्कुल भी वोट देना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है जो आप इन लोगों को छोटे छोटे दलों को वोट दे देते हो और बाद में जाकर बीजेपी से मिल जाते हैं। यानी कि बीजेपी से मिलकर आम जनता को धोखा दिया जाता है। जिस मुद्दों पर वोट लिए जाते हैं जिस पार्टी के साथ, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, ये तो एक तरीके से जनता के साथ दोस्तों धोखा ही हुआ। आप देखिए कि कांग्रेस में जो लोग शामिल होते हैं, लोग उनको देखकर वोट देते हैं, और जब पैसे के लालच आता है तो कांग्रेस के लोग, कई लोग जो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बेसिकली जनता के साथ धोखा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, निर्मला सीतारामन का बेहुदा बयान दोस्तों, या फिर यूं कहते शर्मसार बयान। जब निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब सरकार इजाफा करने के लिए कुछ कर रही, तो वित्त मंत्री का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर कोई पैसा कम नहीं होगा। जी हाँ, यही टैक्स देना पड़ेगा लोगों को, और पेट्रोल डीजल पर सरकार फिलहाल कोई पैसा कम नहीं करने वाली। सोचिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल को 115 के पार पहुंचा दिया, और उसके बाद इनकी वित्त मंत्री का बेहुदा बयान आता है कि कोई पैसा कम नहीं करेंगे। क्या ये दोस्तों तानाशाही नहीं है? क्या आज हमारे देश में जिस दामों में पेट्रोल डीजलों को बेचा जा रहा है, क्या ये तानाशाही वाला रवैया नहीं है दोस्तों? अब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दोस्तों देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में काम कर रही है। जिस तरीके से लोगों की जेबों में डाका डाला जा रहा है, हाथ डालकर पैसे खींचे जा रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारे देश में दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहा है और सरकार इसको अपनी उपलब्धि मानती है। वाह भाई, जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, इसे देखकर एक चीज कहना गलत नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों, पूरी तरीके से जो यहाँ पर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आम जनता परेशान है, एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही, बस पैसे बढ़ाते जाओ। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। 2024 तक देखिए कि ये प्रधानमंत्री देश का बर्बादा कैसे करता है। पूरा देश तो बिक ही चुका है, अडानी और अंबानी को सौंप ही दिया, बस जो कुछ और बचा थोड़ा बहुत वो भी बिक जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। क्या सच में भारत आजाद है? क्या सच में हमें आजादी मनाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों, आसिफ सुलेमान ने जो यहाँ पर एक पोस्ट लिखा है, जिस पोस्ट को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आसिफ नाम का जो एक पत्रकार है उसे काफी दिन से, आसिफ सुल्तान को दोस्तों काफी दिन से जेल में बंद कर रखा है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि इसने मोदी की जो भी हुआ था 370 हटने के बाद वो सच्चाई को अपनी बुक में लिखा। जी हाँ दोस्तों, और बंदे को 1080 दिन से बंद कर रखा है यूएपीए के तहत। आपको बता दूं दोस्तों, आसिफ सुलेमान को जो यहाँ पर काफी दिन से बंद कर रखा है, जिसके बाद इनके चार्जेस, एक भी चार्जेस ये लोग जो लगाए थे वो साबित नहीं कर पाए, और दोस्तों जिसके बाद इनकी फजीयत हो गई। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से जो यहाँ पर एक पत्रकार को डरा धमका कर रखा जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों एक यूजर्स है, उन्होंने जो यहाँ पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या अब भी हमारा भारत जो है आज़ाद है? अगर इसको आप आज़ादी देते हो तो ही आज़ादी मनाना चाहिए, वरना अगर ये जेल के अंदर अभी भी रहता है तो फिर समझ लेना कि आज़ादी ख़त्म हो गई। दोस्तों इनकी एक छोटी सी बच्ची है, उन्होंने भी जो यहाँ पर हाथ में तख्ती लेकर कहा है रिलीज फ्री माय फादर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, फ्री माय बाबा, इस तरीके से उनकी तख्ती पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं बच्ची को, और यहाँ पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी की नीतियों के कारण जो आम जर्नलिस्ट है दोस्तों, जो सच्चे जर्नलिस्ट है, जो इस गोदी मीडिया के ज़माने में भी सच्चाई लिखने की हिम्मत रखते हैं, उनको दोस्तों और डराया धमकाया जाता ताकि वो सरकार के खिलाफ आगे जाने से पहले 10 बार सोचे और वो डर जाएं। जी हाँ, ये सब कुछ दोस्तों डराने के लिए होता है। उनको 1-1.5 साल जेल में रखा जाता है और फिर क्या किया जाता है ये आप भी देख रहे हैं। भारत में दोस्तों आज जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिना मतलब के एक तानाशाह आ गया है दोस्तों, जो कि लोगों के ऊपर तानाशाही वाला रवैया अपना रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गांव में बीजेपी वाले घुसे तो उनकी खैर नहीं। जी हाँ, डॉक्टर दर्शन पाल का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा 2022 में, और वो होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव। दरअसल दोस्तों चुनाव तो 5 राज्यों में होने वाले, लेकिन किसानों ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना, ये बात डॉक्टर दर्शन पाल ने बताई। आपको बता दूं दोस्तों 2022 में 5 विधानसभा चुनाव होने वाले, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। लेकिन जब डॉक्टर दर्शन पाल से पूछा गया कि भाई आपने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना है बीजेपी को हराने के लिए, दोस्तों किसानों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत जगह है इस वक्त, क्योंकि वहां पर दोस्तों 403 सीटें, और दोस्तों बंगाल की तरह किसी चुनाव की चर्चा नहीं हो रही किसी राज्य की, ना देखिए आप, ना पंजाब की हो रही है, ना उत्तराखंड की हो रही है दोस्तों, और भी जो जगहों पर चुनाव होने वाले हैं ना ही उनकी चर्चा हो रही। क्यों नहीं हो रही है दोस्तों? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल की तरह बना हुआ है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल था, अब सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें, जैसे कि मैंने आपको बताया 403 सीटें, और लगभग इस सीट का रास्ता दोस्तों होकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरफ घूमता है। लोकसभा चुनाव की तरफ दोस्तों ये रास्ता जाता है, क्योंकि ये रास्ता साफ साफ बताता है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाले हैं उसका फैसला भी कहीं ना कहीं इससे माना जाता है थोड़ा बहुत। हालांकि हम ये नहीं कहते कि पूरा यही है कि यहाँ कोई जीता तो वहां भी जीतेगा, लेकिन माना जाता है दोस्तों कि वहां का रास्ता खुल जाता है आगे का। आपको बता दूं दोस्तों, अब जो 2024 के चुनाव है उनको 2022 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ये बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें अब की बार किसानों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक देंगे, और इसलिए भी दोस्तों कि किसानों के ऊपर लगातार जुल्म किए जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ना मुसलमान सुरक्षित, ना ब्राह्मण सुरक्षित, ना दलित समाज सुरक्षित, ना जैन सुरक्षित। आज हर कोई जो यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप से लड़ाई करता हुआ, ये कह सकते हैं कि अपने आप से लड़ रहा है और किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की जो काली नीतियां है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ये सब कुछ कर रही है इसमें एक चीज तो साफ है कि भाजपा कहीं ना कहीं ये साफ है कि फिलहाल किसान जो है यहाँ पर झुकते हुए नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जो पार्टियां बीजेपी से जाकर मिल जाती हैं वो फिलहाल जनता विरोधी पार्टी। जी हाँ, फिलहाल बीजेपी लगातार लोगों की खरीद फरोख्त कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस जैसी पार्टियों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव दोस्तों बीजेपी हटाओ यात्रा निकालने वाले। बीजेपी दोस्तों अपनी जो है यहाँ
पर पद यात्रा निकाल रही है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो जन यात्रा के बजाय दोस्तों आपको बता दें अब जो है वो बीजेपी हटाओ यात्रा निकालने वाले जी, यानी कि बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की फिराक में अखिलेश यादव साफ दिखाई दे रहा। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी, इसको जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलें जय जवान जय किसान।